प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को बीबीएम के यूजी फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। अर्थात चलिए हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। आपको फिफ्थ सेमेस्टर में केवल अपने ऑनर्स के पेपर पढ़ने होते हैं। बाकी के जो एआईसीसी पेपर और जेनरिक पेपर है वो हट जाता है। इसमें केवल आपको अपना ऑनर्स पेपर पढ़ना है, जिसमें आपको ऑनर्स के दो पेपर पढ़ने हैं। पहला है कोर 11 और दूसरा है कोर 12। इसी के साथ साथ आपको अपने ऑनर से संबंधित डीएससी 1 और डीएससी 2 दो अन्य पत्र भी पढ़ने होते हैं, जिसकी चर्चा हम इस सिलेबस में भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको कोर 11 में क्या क्या पढ़ना है। कोर 11 में आप लोगों को हिंदी निबंध पढ़ना है, जिसकी इकाई 1 में निबंध की परिभाषा, विशेषताएं, उद्भव एवं विकास। अर्थात आप लोगों को निबंध की क्या परिभाषा होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। अर्थात हिंदी में निबंध का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसके विषय में पढ़ना है। इकाई 2 में प्रमुख निबंधकार और उनकी निबंध शैली पढ़नी है आप लोगों को, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी की जो निबंध शैली है उसके विषय में आपको इकाई 2 में पढ़ना है। इकाई 3 में आप लोगों को 4 निबंध पढ़ने हैं। पहला है सच्ची वीरता, जिसकी रचना सरदार पूर्ण सिंह जी ने की है। दूसरा है उत्साह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। तीसरा है कूटज, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। और चौथा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी रचना आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने की है। अर्थात आपको कोर 11 में निबंध के विषय में पढ़ना है और उसी के साथ साथ आपको 4 निबंध भी पढ़ने हैं। आपको कोर 11 के अंतर्गत बस इतना ही पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग कोर 12 के पाठ्यक्रम को देखते हैं। कोर 12 में आपको हिंदी आलोचना पढ़नी है। इसकी इकाई 1 में हिंदी आलोचना की परिभाषा, स्वरूप, महत्व, उद्भव और विकास पढ़ना है। अर्थात आलोचना की परिभाषा पढ़नी है, उसका कैसा स्वरूप होता है वो पढ़ना है, उसका क्या महत्व है हिंदी साहित्य में ये पढ़ना है। उसी के साथ साथ हिंदी साहित्य में आलोचना का प्रारंभ किस प्रकार हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इसके विषय में आप लोगों को पढ़ना है। इकाई 2 में हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना दृष्टि पढ़नी है। प्रमुख आलोचकों में हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र राम विलास शर्मा, मुक्तिबोध और नामवर सिंह। इन सभी आलोचकों की आप लोगों को आलोचना दृष्टि पढ़नी है, अर्थात वो किस प्रकार से अपनी आलोचनात्मक कृतियाँ करते हैं, क्या क्या वह किसी भी पुस्तक में देखते हैं और उसके विषय में आलोचनात्मक ग्रंथ लिखते हैं। इसके विषय में आप लोगों को इकाई 2 में पढ़ना है। इकाई 3 में यथार्थवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के विषय में आप लोगों को पढ़ना है। अर्थात कोर 12 में आप लोगों का यही पाठ्यक्रम है। आप लोग अपने ऑनर्स के अनुसार ही डीएससी 1 और डीएससी 2 पढ़ते हैं। आपको डीएससी 1 और डीएससी 2 में यह अवसर दिया जाता है कि आप किस प्रकार का पत्र अपने डीएससी 1 और डीएससी 2 में रखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डीएससी 1 का सिलेबस क्या है। इसका पहला है उपन्यास। इसकी इकाई 1 में आपको प्रेमचंद जी द्वारा रचित कर्मभूमि नामक उपन्यास को पढ़ना है। इकाई 2 में फणीश्वर नाथ रेणु की प्रति परिकथा पढ़नी है। इकाई 3 में मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी पढ़ना है। और इकाई 4 में कृष्णा सोवती द्वारा रचित ए लड़की आप लोगों को पढ़नी है। यदि आप डीएससी 1 में उपन्यास रखते हैं तो आपको इन सभी उपन्यासों को पढ़ना है। यदि आप डीएससी 1 में उपन्यास नहीं रखना चाहते तो आप उसमें कहानी भी रख सकते हैं, जिसकी इकाई 1 में बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनकी रचित कहानी धुलाई वाली और प्रसाद जी की रचना आकाशदीप पढ़नी है। इकाई 2 में प्रेमचंद जी द्वारा रचित सदगति और यशपाल जी द्वारा रचित फूलों का कुर्ता आप लोगों को पढ़ना है। इकाई 3 में रेणु जी द्वारा रचित सनवदिया, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सनवदिया है, उसे पढ़नी है। उसी के साथ साथ मोहन राकेश जी द्वारा रचित मलबे का मालिक और उषा प्रियवंदा जी द्वारा रचित वापसी पढ़नी है। इकाई 4 में आप लोगों को हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर, अमरकांत द्वारा रचित डिप्टी कलेक्टरी और शेखर जोशी द्वारा रचित दाज्यू नामक कहानी आपको इकाई 4 में पढ़नी है। यानी कि अगर आप लोग अपने डीएससी 1 में कहानी रखते हैं तो आप लोगों को ये सब पढ़ना पड़ेगा। कहानी के आगे अथवा में है जीवनी एवं आत्मकथा। इसकी इकाई 1 में है जीवनी, विशेषताएं, उद्भव और विकास। अर्थात आपको जीवनी की विशेषताएं क्या है उसके विषय में और जीवनी का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास किस प्रकार हुआ इसके विषय में इकाई 1 में पढ़ना है। इकाई 2 में आत्मकथा की विशेषताएं, उद्भव एवं विकास के विषय में पढ़ना है। इकाई 3 में आप लोगों को 3 जीवनियाँ पढ़नी है, जिसका पहला है अमृत राय जी द्वारा रचित कलम का सिपाही, दूसरा है रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित निराला की साहित्य साधना
और तीसरा है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित आवारा मसीहा। जीवनी से तात्पर्य है किसी के जीवन के विषय में लिखना। आवारा मसीहा में प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र उपाध्याय जी के विषय में लिखा गया है और उसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। इकाई 4 में आप लोगों को आत्मकथा पढ़ना है और आत्मकथा से तात्पर्य होता है जो लेखक होते हैं वे अपने ही जीवन के विषय में लिखते हैं, उसे आत्मकथा कहते हैं। यानी कि आत्म मतलब अपना और कथा यानी कि कहानी, अपनी कहानी का वर्णन वह अपनी रचना में करते हैं, उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद है मैत्रेय पुष्पा जी द्वारा रचित कस्तूरी कुंडल बसे और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित जूठन। ये सभी आत्मकथाएं हैं और आपको इकाई 4 में ये सभी आत्मकथाएं पढ़नी है। अर्थात DSC 1 में आपको 3 विकल्प मिल जाते हैं, या तो आप उपन्यास का चयन करें या कहानी या जीवनी एवं आत्मकथा। आप इन तीनों में से किसी का चयन कर सकते हैं और उसे अपना DSC 1 पेपर रख सकते हैं। अगला है DSC 2 जिसमें आपको हिंदी नाटक पढ़नी है, जिसकी इकाई 1 में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंद गुप्त नामक नाटक पढ़ना है। स्कंद गुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके बाद इकाई 2 में आपको जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित कोणार्क नामक नाटक पढ़ना है। फिर इकाई 3 में मोहन राकेश जी द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक आप लोगों को पढ़ना है। फिर इकाई 4 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित बकरी नामक नाटक को आप लोगों को पढ़ना है। अर्थात जिस प्रकार DSC 1 में आप लोगों को 3 विकल्प दिए जाते हैं, उसी प्रकार DSC 2 में भी आपको 3 विकल्प दिए जाते हैं। आप इन तीनों में से किसी भी पेपर को रख सकते हैं। नाटक के अलावा है हिंदी एकांकी। इसकी इकाई 1 में भूतेश्वर जी द्वारा रचित उसर नामक एकांकी को आप लोगों को पढ़ना है। उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी को आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद इकाई 2 में उदय शंकर भट्ट जी द्वारा रचित पर्दे के पीछे नामक एकांकी को आप लोगों को पढ़ना है। इकाई 3 में विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित माँ नामक एकांकी को पढ़ना है। फिर इकाई 4 में लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा रचित काल पुरुष और अजंता की नर्तकी आप लोगों को पढ़ना। यदि आप DSC 2 में एकांकी पेपर को रखते हैं तो आपको इन सभी एकांकियों को पढ़ना होगा। एकांकी के बाद आता है संस्मरण और रेखा चित्र। इसकी इकाई 1 में आपको संस्मरण और रेखा चित्र की विशेषताएं, भेद और परिचय को पढ़ना है। उसके बाद इकाई 2 में राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित गेहूं और गुलाब, महादेवी वर्मा जी द्वारा अतीत के चलचित्र और इकाई 3 में उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित मंटो मेरा दुश्मन और काशीनाथ सिंह जी द्वारा रचित घर का जोगी जोगड़ा। अर्थात आप लोगों को संस्मरण और रेखा चित्र में ये सभी पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आप लोगों का जो DSC 1 और DSC 2 पेपर होगा वह आपके ओनर से ही संबंधित होगा। अर्थात इस प्रकार आप अपने DSC 1 और DSC 2 में अपने अनुरूप पेपर रख सकते हैं। यहीं पर 5th सेमेस्टर का सिलेबस समाप्त होता है। धन्यवाद।